बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लेक्चर नंबर 17, सीक्वल बिटवीन ऑपरेटर। बिटवीन ऑपरेटर बेसिकली वेयर क्लॉज में हम यूज़ करते हैं और ये किसी भी पर्टिकुलर रेंज के अंदर से डेटा को फ़िल्टर करके लाने के लिए इस्तेमाल होता है। तो इसको हम मज़ीद एक्सप्लेन करते हैं कि इसके अंदर क्या क्या ऑप्शंस हैं और हम इसको कैसे यूज़ कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं, हमारे साथ रहिएगा। अच्छा जी, हम क्या करते हैं, सबसे पहले तो ये देखें कि बिटवीन में क्या क्या है। बिटवीन में एक ऑप्शनल कीवर्ड होता है नॉट, मीन्स कि आपकी मर्जी आप लगाएं या ना लगाएं। सेकंड जो आपको चीज़ें चाहिए, बिटवीन का अपना कीवर्ड, फिर उसके बाद उसकी स्टार्ट रेंज कि कहाँ से उसने स्टार्ट होना है, फिर उसके बाद एंड और उसकी एंड रेंज कि कहाँ पे उसने एंड होना है। तो ये काम है टोटल बिटवीन का। फिर हम बिटवीन की जगह हम ये भी यूज़ कर सकते हैं ग्रेटर देन स्टार्ट रेंज, ग्रेटर देन इक्वल टू स्टार्ट रेंज एंड लेस देन इक्वल टू एंड रेंज। फिर हम ऐसे भी यूज़ कर सकते हैं ग्रेटर देन एंड लेस देन। ग्रेटर देन इक्वल एग्जैक्ट वही काम करता है ग्रेटर देन और लेस देन इक्वल जो बिटवीन करता है। बिटवीन स्टार्ट रेंज को इंक्लूड करता है और एंड रेंज को भी इंक्लूड करता है। अब हम आते हैं कुछ एग्जांपल्स के ऊपर कि हम क्या क्या कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास प्रोडक्ट्स हैं। प्रोडक्ट्स में मैं कहता हूं कि हमारे पास मल्टीपल कैटेगरीज हैं और कुछ उनकी प्राइस है और कुछ हमारे पास स्टॉक इन यूनिट्स हैं। तो हम इसे ये कह सकते हैं वेयर यूनिट प्राइस बिटवीन 10 एंड 18, कि ऐसी प्रोडक्ट लेके आओ जिनकी यूनिट प्राइस 10 और 18 के बीच में है। तो हमारे पास 10 वाली भी आ गई क्योंकि ये इसको इंक्लूड करता है। सॉरी, यूनिट प्राइस 10 वाली भी आ गई क्योंकि 10 को इंक्लूड करता है और 18 वाली भी आ गई क्योंकि ये 18 को भी इंक्लूड करेगा। मींस के जो फर्स्ट रेंज है स्टार्ट रेंज और एंड रेंज, उसको ये इंक्लूड करेगा जब डेटा फिल्टर करेगा। तो ये हमारे पास सारा वही डेटा आया जो 10 से 18 के बीच में। मीन्स कि मैं इसको ये भी कर सकता हूँ कि मैं इसे कहूँ वेयर यूनिट प्राइस ग्रेटर देन इक्वल टू 10 एंड यूनिट प्राइस लेस देन इक्वल टू 10। ये सेम वही काम करेगा जो हमारा बिटवीन ने किया। अच्छा, अब अगर इसके साथ में ये जोड़ दूं एंड कैटेगरी आईडी इन वन कामा 3, मीन्स के कैटेगरी आईडी 1 एंड 3 हो, 1 या 3 हो, सॉरी 1 और 3। तो अब हमारे पास सिर्फ कैटेगरीज आईडी वो आएंगी जो 1 और 3 है और प्राइस 10 to 18 है। अच्छा, अब मैं अगर ये कहूँ इसको
कि नॉट मीन्स के 10 और 18 के बिटवीन में ना हो। अब ये जो नॉट का जो पैरामीटर है, मैं इसको Ctrl+C+V कॉपी कर लेता हूँ, ओल्ड वाले को कमेंट करके रखता हूँ ताकि आपके पास पुरानी क्यूरी भी रहे। इसको इसके साथ जोड़ देता हूँ कि ये पुरानी है। अब अगर मैं नॉट लिखता हूँ तो वो कहता है जी 10 और 18 के बिटवीन ना हो, मीन्स के या तो 10 से नीचे हो या 18 से ऊपर हो। मीन्स अगर इसी को मैं ऐसे लिखूं कि जो हमने ये वाला काम किया था इसके साथ, तो ये उल्टा हो जाएगा, लेस देन। अब क्या करेगा, जब हमने नॉट लिखा तो नॉट का मतलब है कि ये 10 और 18 को इंक्लूड नहीं करेगा। जब हमने नॉट नहीं लिखा था तो ये स्टार्ट रेंज और एंड रेंज को इंक्लूड करता। अब हमने नॉट नहीं लिखा, नॉट लिखा, तो उसके केस में मैं लेस देन 10 एंड ग्रेटर देन 18, अब इक्वल टू का इस्तेमाल नहीं होगा। ठीक है, तो ये इसको मैं कह देता हूँ ऑप्शन 1 और इसको हम कहते हैं ऑप्शन 2। अब 2 के केस में हमने जब नॉट दिया तो हम उसे कहेंगे लेस देन 10 एंड ग्रेटर देन 18। अब अगर मैं इस क्यूरी को एग्जीक्यूट करता हूं, सॉरी लेस देन 10, और जब नॉट लगेगा तो ये और का बिहेव करेगा। ठीक है, तो हमने पहली ऑप्शन में देखा, साथ में मैं इसके ऐड कर देता हूं यहाँ पे और का। अगर हम लेस देन और ग्रेटर देन देंगे तो फिर हम और का इस्तेमाल करेंगे, तो और का मतलब है नॉट। अगर हम नॉट के साथ इसको चलाएंगे तो हम ये लिखेंगे कि यूनिट प्राइस लेस देन 10 और ग्रेटर देन 18, तो हमारे पास लेस देन 10 और ग्रेटर देन 18 विद प्रोडक्ट आईडी, इसको हम यहाँ से लेके यहाँ तक ब्रैकेट में बंद कर देंगे। ठीक है, विद प्रोडक्ट आईडी 1 एंड 3। अगर हम इसको ब्रैकेट में नहीं करेंगे तो वो ये करेगा 10 को, कोई भी प्रोडक्ट 10 की हो, क्योंकि और लग जाएगा तो इसको ब्रैकेट में बंद करना जरूरी है कि यहाँ से यहाँ तक और है और उसके साथ एंड है। ओके, अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, हम इसको कंपेयर करते हैं एक और डेटा टाइप से। सेलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम ऑर्डर्स वेयर ऑर्डर डेट। अब ऑर्डर डेट जो है वो डेट टाइम है, तो डेट टाइम के लिए सबसे पहले तो हम ये देख लेते हैं कि हमारे पास किस डेट रेंज में ऑर्डर्स की डेट पड़ी हुई है। ऑर्डर डेट जो है वो 1996 से स्टार्ट हो रही है और आगे 17 और 18 तक जा रही है। ये सैम्पल डेटाबेस हमने ऑनलाइन डाउनलोड की है हमारे पहले लेक्चर के अंदर, ये अवेलेबल है इसका लिंक, आप वहाँ से इसको डाउनलोड कर सकते हैं। अच्छा, अब डेट का बिटवीन में सर्च करने का क्या तरीकाकार है, तो हम यहाँ पे इसे देते हैं कि आप क्या करो, 1996 पहले ईयर, फिर मंथ एंड फिर डेट। ठीक है, एंड सेकेंड सेम इसी तरह से 1996 मंथ एंड डेट। तो ये बिटवीन में डेट का ऑर्डर देने का तरीकाकार है। तो इससे ये वो ऑर्डर लेके आएगा जो कि सिर्फ 1996 के हैं। ठीक है, तो ये हमारे 7 मंथ से स्टार्ट हो रहे हैं, तो हम इसे यहाँ पे कर देते हैं फॉर 7/01 to 7/31 तक, 31 जुलाई तक।
तो ये हमारे पास डेटा 7 से 31 तक आ गया। अच्छा, फिर इसी काम को आप ऐसे भी कर सकते हैं कि आप इनके बीच में एक डैश डाल दें, आप इनको सेपरेट कर दें। ठीक है, तो हमारे पास डेट आ गई। सेकंड, थोड़ा सा आगे चलते हैं। यहाँ पे फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ कि सिर्फ ईयर के ऊपर लगे कि ऑर्डर की जो ईयर डेट है, ईयर बिटवीन 1996 एंड 1996 मीन्स के ग्रेटर देन इक्वल टू एंड लेस देन इक्वल टू 1996। तो 1996 का तमाम डेटा आ गया, क्योंकि जब हमने इसको ईयर में कन्वर्ट किया तो ईयर हमें इंट रिटर्न करता है, इंटीजर वैल्यू, तो इसलिए हमें सिंगल कोट में देने की ज़रूरत नहीं है। तो ये कॉन्सेप्ट था हमारा बिटवीन का, कि बिटवीन ऑपरेटर को हम कैसे कैसे यूज़ कर सकते हैं। अगर आपने बिटवीन यूज़ नहीं करना तो आप एंड को कैसे और को कैसे इसके साथ यूज़ कर सकते हैं। मीन्स कि आप ग्रेटर देन, लेस देन और लेस देन इक्वल टू या ग्रेटर देन इक्वल टू, इन पैरामीटर्स को कैसे यूज़ कर सकते हैं। उम्मीद है आपको बिटवीन का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। इंशाल्लाह ज़िंदगी रही तो नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होगी। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा और हमें अपनी दुआओं में याद रखिएगा। फ़ी अमान।